गौतम अदानी का इंटरेस्ट 2018 के अंदर एयरपोर्ट बिजनेस में आया, जिसके चलते उन्होंने धीरे धीरे एयरपोर्ट बिजनेस में एंटर करने लग गए और 3 साल के अंदर ही वो इंडिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुके हैं। जबकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि जो 6 एयरपोर्ट हुए उन्होंने हाल ही के अंदर टेक ओवर करे हैं, या फिर हम कह सकते हैं 7वां एयरपोर्ट जो कि मुंबई एयरपोर्ट भी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर, अगर मैं आप लोगों को सीधी सीधी चीज़ बताऊं तो 57 कंपनी आई थी बिडिंग के लिए, लेकिन अदानी ने उन सब कंपनी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अदानी एक डेब्ट वाली कंपनी है जिसमें डेब्ट काफ़ी ज़्यादा आ रखा है, लेकिन उसके बावजूद अदानी कभी भी पीछे नहीं हटते जब कोई भी चीज़ टेक ओवर करने की बात आती है। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा प्राइस देकर 6 एयरपोर्ट को अपने अंडर में कर लिया। इसके बाद केरल के सीएम ने ये चीज़ बोली है कि अदानी का कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं है एयरपोर्ट सेक्टर में, लेकिन मोदी जी के वो खास फ्रेंड है जिसके चलते उन्हें एयरपोर्ट ईजिली मिल गए। यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा खटकती है, वो ये है लखनऊ, बेंगलुरु, अहमदाबाद, ये 3 जो एयरपोर्ट है इनकी वर्थ ही 1300 करोड़ रुपए है, लेकिन अदानी ने ये एयरपोर्ट 500 करोड़ रुपए के अंदर ही खरीद लिए हैं। हालांकि इससे पहले भी अदानी ने कई सारी ऐसी चीज़ें करी है जिसके बारे में बातें काफ़ी कम उठती है, और कई बार ये चीज़ भी समझी जाती है कि मोदी जी और अदानी के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे पक्के दोस्त हैं। क्योंकि 2010 में गवर्नमेंट ने जब 6 लाख मिलियन टन का कोल इंपोर्ट करने के लिए बिडर्स को बुलाया था, तो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अदानी के साथ ये डाटा शेयर कर दिया था कि बाकी कंपनी कितनी बिडिंग लगाएगी, जिसके चलते वो अपनी इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपने बिजनेस सेक्टर को और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर पाएँ। हालांकि 2021 में गौतम अदानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन पकड़ी गई है, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। ये हीरोइन आई थी सारी की सारी अफगानिस्तान से, यहाँ तक कि ट्रेक भी कर ली गई थी। उसके बावजूद भी इसे अपने पोर्ट पे लाने के लिए इजाज़त मिल गई और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। हालांकि इसके अलावा भी गौतम अदानी कई सारे ऐसे स्टेप्स भी उठाते हैं जिसके चलते हमारी इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सके। अगर हम लोग इनके डेप्थ की बात करते हैं तो इन्होंने पूरी जो डेप्थ ले रखा है वो है 2 लाख करोड़ रुपए का, मतलब अगर ये कंपनी डूब जाती है तो हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी डूब सकती है। गौतम अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, क्योंकि वो एक बिजिएस्ट एयरपोर्ट कह सकते हैं हम वर्ल्ड का, जिसे एक्वायर करने के लिए उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसका फल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि वहाँ पे 24 घंटे के अंदर ही 1000 से ज़्यादा फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करती है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन जाता है वर्ल्ड का। यहाँ तक आपको जो उनके स्टोर का रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है कई मॉल्स के रेवेन्यू से, जिसके चलते वहाँ से गौतम अदानी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मोटा पैसा निकाल सकते हैं। खैर, यहाँ पे ये चीज़ करना गौतम अदानी के लिए ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जो जीवीके ग्रुप था उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर थे मुंबई एयरपोर्ट के, जबकि बिडवेस्ट के पास 13.5%, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास 26%, वहीं पर 10% के करीब शेयर थे एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका के पास। लेकिन ये जो 2 कंपनी थी, बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका, यहाँ पे इनका ये था कि अगर ये कभी भी अपने शेयर्स को बेचना चाहेंगी तो पहले इन्हें जीवीके ग्रुप को बेचना पड़ेगा, जबकि गौतम अदानी को जीवीके ग्रुप बिल्कुल भी बेचने में इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अचानक से जीवीके ग्रुप के ऊपर सीबीआई की रेड पड़ गई, जिसके चलते इनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचे। बिडवेस्ट और एयरपोर्ट कंपनी ऑफ साउथ अफ्रीका ने अपने शेयर्स को अदानी के पास टेक ओवर कर दिया कि भाई आप हमारे शेयर बाय कर लो, जिसके चलते जीवीके ग्रुप के पास अब कॉम्पिटिटर खड़ा हो चुका था अदानी। और जीवीके ग्रुप के शेयर्स को लेने के लिए अदानी ने ये चीज़ बोली, जितना भी आप लोगों के पास कर्जा है वो सारा मैं पे करूँगा, आप बस अपने शेयर मेरे पास छोड़ दो। जिसके चलते आज की डेट के अंदर 74% के करीब शेयर जो एक्वायर कर रखे हैं मुंबई एयरपोर्ट के, वो गौतम अदानी के पास है। यहाँ पे कई सारे और भी चेंजेस करे गए थे, जैसे कि पहले के टाइम पे एक्सपीरियंस मांगते थे, अगर आप लोगों का एयरपोर्ट फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है तो ही आप एयरपोर्ट को बाय कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ें हटा दी गई। जिसके ऊपर मिस्टर हर्षदीप सिंह पुरी ने ये चीज़ बोली है कि इसके चलते अगर हम लोग एक्सपीरियंस वाले लोगों को ही मांगेंगे तो नए लोग नहीं आ पाएंगे और काफ़ी कम ही लोग इस पर बिड कर पाएंगे, मतलब एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। वहीं पे एक कंपनी मोर देन 2 एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकती है आज की डेट के अंदर, दूसरा रूल ये कहता है, जबकि पहले के टाइम पे ऐसा कोई रूल नहीं था। अब इसके ऊपर हर्षदीप पुरी ने ये चीज़ बोली है कि जो 15 एयरपोर्ट थे हमारे पास पहले के टाइम में, जिसके चलते हम एक कंपनी को 1 या 2 एयरपोर्ट दे सकते थे, लेकिन आज की डेट के अंदर हम लोगों के पास 107 एयरपोर्ट है। अगर हम 2 पे ही अटके रहे तो बाकी प्राइवेट कंपनी को हमें ढूंढना पड़ेगा, जिसे कि हम बाद में एयरपोर्ट दे सकते हैं, जिसमें हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था। लीज टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया 30 से 50 साल के लिए,
जो चीज़ काफ़ी लोगों को खटकती है कि भाई इतना ज़्यादा टाइम पीरियड अचानक से कैसे बढ़ा दिया गया, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि ये बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उनके समझने के लिए 10 साल तक का टाइम लग सकता है, जिसके चलते वो पहले लॉस में ऑपरेट करेंगे तो उनका प्रॉफिट भी जनरेट करने में टाइम लगेगा, जिसके चलते हम लोगों ने ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। अब ये चीज़ आप लोग बताओ, आप लोगों को कितनी सही लगेगी कितनी गलत। और जो चौथा रूल है गवर्नमेंट का, वो ये है कि गवर्नमेंट पहले परसेंटेज मांगती थी लोगों से कि आप एक हमारे पास परसेंटेज दो जितना भी आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड फ़ी ही अप्लाई कर दी है कि आपको हर साल इतनी फ़ीस देनी है, आपको और कोई परसेंटेज शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके चलते उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर हम लोग एक फिक्स्ड फ़ी मांगते हैं तो हम लोगों के पास ये एश्योरेंस रहता है कि अगर बिज़नेस लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारे पास एक फ़िक्स फ़ी आएगी। जबकि हम लोग परसेंटेज की आस करते थे पहले के टाइम पे, तो लोग उसके अंदर थोड़ा सा घपला कर देते थे, हमें प्रॉपर फ़ीस नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते हम लोग भी लॉस के अंदर ऑपरेट करते थे और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को भी पचड़ों में पड़ना पड़ता था, जो चीज़ अब हम लोगों की हट चुकी है। खैर, इस पे आप लोगों के क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और भी वीडियोस आप लोगों के लिए चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो, उन्हें भी अपना प्यार दे सकते हो।